हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। पिछले हफ्ते एक न्यूज़ मैंने आपको बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी 2025 की शुरुआत में ही जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। वहाँ पे दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बताया, एक आपको मैंने अर्जुन पुरस्कार बताया। दोनों में बहुत कुछ है याद करने के लिए, तो बच्चे उसी पुरस्कार को थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं। इसमें बहुत सारी और भी कैटेगरी होती है जिसमें कि पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कोचेस को भी पुरस्कार मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशन को पुरस्कार मिलते हैं, है ना। तो वो किस नाम से दिए जाते हैं उसमें से 2-3 कैटेगरी में आज आपको बताने वाली हूँ, तो तैयार रहिएगा एक और चीज़ याद करने के लिए। ठीक है, और बच्चे ये चीज़ें बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है, ये आपको पूछी जाएंगी एग्जाम में। ठीक है, तो आज का जो पहला हमारा कैटेगरी है वो है आपका अर्जुन अवार्ड। और ये अर्जुन अवार्ड वो वाली नहीं है बच्चे जो मैंने आपको पिछली लिस्ट दिखाई थी 32 जिसमें दिए गए थे, उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये अर्जुन अवार्ड है, ये है आपका लाइफ टाइम। ठीक है, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार जीवन काल के लिए जो है आपका दिया जाता है। इस बार 2 लोगों को मिला है। पहला नाम आपका श्री सुच्चा सिंह जी का है, इनको जो है एथलेटिक्स में, और दूसरा जो है आपका मुरलीकांत राजाराम पेटकर का है, इनको दिया गया है पैरा स्विमिंग के लिए। ठीक है, तो 2 लोगों को जो है आपका लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड दिया गया है। उसके बाद में जो सॉरी अगली कैटेगरी है बच्चे, ये मिलती है यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, जो विश्वविद्यालय हैं उनका खेलों में क्या योगदान है, कितना योगदान है, उनके प्रदर्शन को देखते हुए जो है उन्हें एक ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी को कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 ये किसे दी गई है? इसमें आपकी 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम आप लोग देख रहे हैं। सबसे टॉप की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर, आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ये तीसरे नंबर पर। तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है पंजाब, है ना। तो ये बच्चे आपकी जो तीनों ही यूनिवर्सिटी हैं पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है। इसमें पहली वाली जो यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसका नाम जो है आपको याद रखना है। अगली जो आपकी कैटेगरी है देखिए, अगली जो आपकी कैटेगरी है वो है राष्ट्रपति खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रपति खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये बेसिकली बच्चे आपका किसे दिया जाता है? ये इंस्टीट्यूट को दिया जाता है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो खेल को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन करती हैं। अब कंट्रीब्यूशन किसी किसी प्रकार का हो सकता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हो ये वित्तीय जो संसाधन होते हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड करवाएं खिलाड़ियों को। ठीक है, या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करवाए, मतलब किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूशन, बस ये ऐसा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो कि हमारे देश में जो स्पोर्ट्स का जो पूरा का पूरा एक सिनारियो है, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खेल खिलाड़ी हैं, उनको जो है आपका क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो उनके प्रमोशन के लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो किसे दिया गया है? ये एक इंस्टीट्यूट को दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को इस बार का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। अगला बच्चे एक रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, लेकिन इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है याद करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वही मैं आपको बताऊंगी। तो रिपोर्ट का नाम है आपका लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इसे लीड्स कहा जाता है। ठीक है, तो लीड्स 2024 ये जारी हो गई है, किसके द्वारा किया गया है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इनके द्वारा इसे रिलीज किया गया है, इनके द्वारा इसे पेश किया गया है। ठीक है, तो लीड्स में बच्चे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं किसी भी स्टेट के बारे में देखी जाती हैं, और इस जो परफॉर्मेंस है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि की पॉइंट ऑफ लीड। की पॉइंट ऑफ लीड का मतलब है कि लीड्स में क्या देखा जाता है। जब हम स्टेट को मार्क करते हैं, उन्हें जो है नंबर देते हैं, तो उसका आधार क्या देखा जाता है? तो आधार के बेस पे जो है, आधार के तौर पे जो है आपका सस्टेनेबल लॉजिस्टिक देखा जाता है, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट देखा जाता है। ठीक है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉजिस्टिक सर्विसेज हो गया। तो बेसिकली जो है आपका लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो है आपकी जो चीज़ें हैं, कितने डेवलप हैं कितनी नहीं डेवलप हैं, उसके आधार पे स्टेट को क्या किया जाता है, मार्क्स दिया जाता है, और फिर जो है आपकी रिपोर्ट उनकी रैंकिंग जो है जारी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्टेट्स को, राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपके कोस्टल ग्रुप। ठीक है, यानी कि तटीय राज्य। अब बच्चे ऑब्वियस सी बात है ना कि जो तटीय राज्य हैं उनका जो लॉजिस्टिक है वो आपका डिफरेंट ही होगा। जो आपके अंतर्देशीय स्टेट है, यानी कि जो पूरी तरीके से लैंडलॉक जो स्टेट है, उनका जो लॉजिस्टिक है वो आपका अलग प्रकार का होगा। ठीक है, जो आपका कोस्टल ग्रुप है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, यह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चिन्हित स्तंभों पर की हुई पहलों पर प्रकाश डालता है। यहाँ पे 2 तरीके की आपको लिस्ट दिख रही होगी। एक तो अचीवर्स हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है कोस्टल ग्रुप में, तो पहले नंबर पर जो है ना बच्चे उस स्टेट को याद कर लेना। ठीक है, अचीवर्स की लिस्ट में आपका गुजरात पहले नंबर पर है। फास्ट मूवर्स जिन्होंने की अच्छा डेवलपमेंट
अचीवमेंट किया है ना, अच्छा पहले से जो है इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है कंपैरिजन में, इसमें आपका आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता है। तो कोस्टल की लिस्ट में आपका पहले नंबर पे है गुजरात। उसके बाद में जो आपकी दूसरी कैटेगरी है आपकी लैंड लॉक्ड ग्रुप, ठीक है, जो स्थलरुद्ध स्टेट है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे अचीवर्स में आपका हरियाणा पहले नंबर पे है, ठीक है, अचीवर्स में हरियाणा पहले नंबर पे है। फास्ट मूवर्स में आपका बिहार पहले नंबर पे है और एस्पायर्स में आपका छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, ठीक है। तो इसमें से क्या पूछा जाएगा आपको, सबसे ऊपर वाली जो कैटेगरी है अचीवर्स की कैटेगरी, अचीवर्स की कैटेगरी में आपका हरियाणा है, तेलंगाना है, यूपी है, उत्तराखंड है, ये जो आपके 5 राज्य हैं ये जो है आपके पहले नंबर पे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी अगली जो स्टेट की कैटेगरी आती है वो है आपका उत्तर पूर्वी समूह, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपके जो अचीवर्स हैं उनमें पहले नंबर पे आसाम है, जो फास्ट मूवर है उनमें आपका मेघालय है। अचीवर्स यहाँ पे आपकी कैटेगरी चेंज होगी क्या, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपकी कैटेगरी चेंज हो गई बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा उत्तर पूर्वी समूह में आपका असम पहले नंबर पे है और फास्ट मूवर्स जो है आपका ये मेघालय जो है आपका पहले नंबर पे है। यहाँ से जो है आपके स्टेट यहाँ पे जो है आपके ये है आपकी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में जो है आपका अचीवर्स में चंडीगढ़ आता है। फास्ट मूवर्स में आपका दादर और नागर हवेली और दमन और दीव आता है पहले नंबर पे। आकांक्षी यानी कि एस्पायरिंग में भी जो है आपका अंडमान और निकोबार पहले नंबर पे आता है। तो फिलहाल जो मैंने आपको ये 4 कैटेगरी हो गई, एक आपका कोस्टल ग्रुप्स हो गए, एक आपका लैंडलॉक हो गए, एक आपका उत्तर पूर्वी समूह हो गया और एक आपका केंद्र शासित प्रदेशों का समूह हो गया। तो इन सारे समूह में जो आपकी अचीवर की लिस्ट है उसमें पहले नंबर पे कौन है, कम से कम उन्हें याद करके चले जाना, ठीक है। तो कम से कम बच्चे जो आपके अचीवर की लिस्ट है उसमें जो पहला नंबर है उसे आपको याद करना है। अगली न्यूज़ आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा ये वाला सीरीज़ है ना, आप लोगों ने शॉर्ट तो देखे होंगे इसके। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया और बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ जो है अपने नाम कर ली। अब इसकी जो है आपकी एक स्पेशलिटी है, एक विशेषता ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप 2023-2024 के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। बच्चे ये इकलौता ऐसा वर्ल्ड कप है, चैंपियनशिप है, जिसके लिए अलग से टूर्नामेंट नहीं होता है, ठीक है। पूरे साल भर इसके मैचेस चलते हैं चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए। फिर जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं, जिसके रैंकिंग अच्छे होते हैं, जिसके पॉइंट अच्छे होते हैं, उस टीम के बीच में जो है आपका फाइनल के लिए जो है आपके मैचेस होते हैं। तो इस बार जो है फाइनल के लिए इंडिया ने फाइट किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ में, लेकिन इंडिया हार गई और ऑस्ट्रेलिया जो है आपका बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है उसे जीत गया है। और उसके साथ में जो आपका 2024-25 का जो टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है, यहाँ पे अब फाइनल में पहुंच गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब फाइनल में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया किसके साथ में लड़ाई करेगा, किसके साथ में जो आपका फाइट करेगा, तो फाइनल में इसका मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से इसका मुकाबला होगा। अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो बच्चे इंटरनेशनल जो है आपकी सीरीज़ है, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से कहा जाता है और इसमें जो है आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। और दूसरा जो है इस वाली चैंपियनशिप में 2024 की चैंपियनशिप में जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया, ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया, जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला बच्चे एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। भारत ने 7 दिसंबर 2024 को शक्तिशाली भूकंप में तबाह वानुआतु, ये आपका क्या है, एक कंट्री का नाम है, ठीक है। यहाँ पर तत्काल 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की घोषणा की है। 7.4 तीव्रता का एक भूकंप 17 दिसंबर 2024 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में वानुआतु के तट के पास हुआ था, जिसने कि बड़े नष्टजन समेत जीवन की बड़ी हानि का कारण बना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपका 7.4 इस तीव्रता का इंटेंसिटी का भूकंप आया है, उसके बाद में इस देश में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो यहाँ पे भारत ने क्या किया है, इस कंट्री को हेल्प करने की घोषणा की है। अब थोड़ा सा कंट्री के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे आपका कंट्री आता है। अगर आप इसे नक्शे में देखेंगे बच्चे तो ये इस तरीके से जो है एक आर्कियोपेलिगो है, छोटे छोटे जो है आपके ये द्वीप से मिलकर के बना हुआ देश है, ठीक है। वानुआतु इसे कहा जाता है। इसकी जो कैपिटल सिटी है वो आपकी पोर्ट विला है, अगर आप लोग देखेंगे। और इसके आसपास जो आपका समुद्र है, सागर है, वो कौन सा वाला है, यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है आपका साउथ पैसिफिक ओशन है, नीचे की तरफ आपका कोरल सी है, ठीक है। तो इन दोनों की ही आपको याद
रखना है, आपको इतना पूछा जा सकता है कि जो आपका वानुआतू है ये कौन से देश में स्थित कौन से महासागर में स्थित एक देश है, तो ओशियन है आपका कौन सा, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, उसके अलावा दो चीज़ें जो बहुत बेसिक से हम हर देश के बारे में पढ़ते हैं, कैपिटल सिटी पोर्ट विला है, करेंसी इसकी वानुआतू वातू है। ठीक है, VUV, वानुआतू वातू जो है आपकी यहाँ पे क्या है, करेंसी है, मुद्रा है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये भी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल न्यूज़ है आपकी EU से रिलेटेड। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। देखिए बच्चे, 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर रोमानिया और बुल्गारिया दोनों ही यूरोपियन संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। ठीक है, शेंगेन क्षेत्र क्या है भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो आपका शेंगेन रीजन है, शेंगेन एरिया है, उसके ये कंप्लीट मेंबर बन गए हैं। ठीक है, रोमानिया और बुल्गारिया 13/7 के बाद में शेंगेन में शामिल हुए हैं। साइप्रस, आयरलैंड को छोड़ करके यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के जो 27 मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से 25 जो हैं आपके वो शेंगेन क्षेत्र के क्या है, मेंबर हैं। अपने आप में जीके का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे ये। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में आपके क्या है, अलग अलग जो है 27 मेंबर्स हैं, लेकिन 27 मेंबर्स में से अगर हम 2 को छोड़ दें, साइप्रस को छोड़ दें, आयरलैंड को छोड़ दें, तो बाकी जो 25 मेंबर हैं वो जो है आपके क्या है, सेपरेटली एक और ग्रुप के मेंबर हैं जिससे कि क्या कहा जाता है, शेंगेन कहा जाता है। ठीक है, अभी बताती हूँ क्या है ये। तो शेंगेन को देखेंगे अगर हम लोग, तो शेंगेन क्षेत्र सदस्य देशों में नागरिकों को बिना किसी जांच और सीमा प्रतिबंध के काम, व्यवसाय, पर्यटन आदि उद्देश्य के लिए दूसरे देश की यात्रा करने की क्या देता है, निशुल्क सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो शेंगेन क्षेत्र का मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है बच्चे। एक देश में दूसरे देश में जाना हो तो वो आपका ऐसा है जैसे कि यूपी से उत्तराखंड में जाना हो, उत्तराखंड से यूपी में जाना हो। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा कि 27 मेंबर है, यूरोपियन यूनियन है, 27 में से 25 जो है आपके शेंगेन में आते हैं। और अभी जो आपके रिसेंट है जो कि शेंगेन के मेंबर बने हैं, कौन से हैं, ये आपका रोमानिया है और आपका बुल्गारिया है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। ये बच्चे आपको मैंने थोड़ा सा नक्शा दिया है, जब आप PPT इसकी PDF देखेंगे तो PDF में देख लेना। ये पूरा का पूरा जो यूरोप है, यूरोप में जो है आपको पूरा का पूरा जो ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसे यहाँ पे सेपरेट कर देंगे। ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो है उन कंट्रीज का है जो सिर्फ शेंगेन के मेंबर हैं। ठीक है, और ये जो आपका वायलेट कलर है, वायलेट कलर उन कंट्रीज का है जो शेंगेन के भी मेंबर हैं और EU के भी मेंबर हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपका ये यहाँ पे हल्का सा स्काई ब्लू कलर का जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है आपका जो EU के मेंबर हैं सिर्फ, जैसे कि आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड और दूसरा आपका कौन सा है, आयरलैंड और दूसरा आपका साइप्रस है। ये दोनों EU के तो मेंबर हैं लेकिन ये शेंगेन एरिया में नहीं आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है आपका स्टेट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक अभिनव योजना शुरू की है जो कि अपने वनों की पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद GDP से जोड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, याद रखना बस इतना। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। यह कार्य योजना ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास दर हासिल किया जाए। ठीक है, तो मतलब वही है कि सतत विकास के जो लक्ष्य है उनको जो है हासिल करना है। ठीक है, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, और हमारा जो GDP है उसमें जो है इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार अभिनव योजना शुरू किया है। अब जो है शॉर्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले है आपकी भारतीय सेना के वरुण तोमर नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 67th राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल जीतने के बाद में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन बने हैं। ठीक है, तो नाम याद रखना इनका नाम है वरुण तोमर। क्या बने हैं, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन बन गए हैं। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप बच्चे जो होता है ना वो इन्होंने जीत लिया है। अगला है आपका अभी मैंने आपको इससे पहले ये जो आपका चैंपियनशिप है बच्चे, फिडे विश्व बुलेट चैंपियनशिप, जिसमें कि आपका कौन 2 जीते हैं इस बार। इसमें आपके अगर लड़कों की बात करें, मतलब जो पुरुष का टूर्नामेंट होता है उसमें आपका मैग्नस कार्लसन जीते हैं नपो के साथ में, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। तो बच्चे लड़कियों में याद रख लें, लड़कियों में विनर का नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन लड़कियों में हमारी एक खिलाड़ी है, भारत की खिलाड़ी है जो कि 3 नंबर पर आई है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो भारत की शतरंज खिलाड़ी R वैशाली, इनका नाम याद रखना। R वैशाली ने फिडे विश्व बुलेट चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले कुनरी हम्प का नाम आप लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने कि विश्व
रैपिड चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या है ना, अलग अलग जो है आपके एडिशन होते हैं, हर खेल के जो है एडिशन होते हैं ना। जैसे कि आप यही देख लीजिए, फॉर्मेट देख लीजिए, क्रिकेट का ले लीजिए। क्रिकेट में क्या है, T20 में भी क्रिकेट खेला जा रहा है, ODI में भी क्रिकेट खेला जा रहा है, आपका टेस्ट मैच में भी क्रिकेट खेला जा रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से खेला जा रहा है, उनका जो है आपका एडिशन। उसी तरीके से आपका चेस में भी होता है, इसमें आपका ब्लिट्स होता है, रैपिड हो गया, आपका क्लासिकल हो गया। ठीक है, तो ये जो है जो ब्लिट्स का चैंपियनशिप है वो तो लड़कों में आपको याद रखना है मैग्नस और नेपो ने जीता है। ठीक है, लड़कियों में जो है आपका 3rd नंबर पे आर वैशाली आई हैं। अगर हम इसकी बात करें, रैपिड चैंपियनशिप की बात करें, तो रैपिड चैंपियनशिप में आपको एक ही याद रखना है, वो है आपका वुमेन्स का, क्योंकि वहाँ पे पहले नंबर पे ही एक भारतीय है, इनका नाम है कोनी रोहम्पे। ठीक है, तो ये दो आपकी छोटी शॉर्ट न्यूज़ हो गई। अगली शॉर्ट न्यूज़ है, बस इतना याद रखना, राष्ट्रीय सरस मेला। राष्ट्रीय सरस मेला ये आपका 20 से लेकर के 31 जनवरी तक किया जाएगा। किधर, ये होगा आपका केरला में। ठीक है, केरल के चिंगनूर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अगली शॉर्ट न्यूज़ है आपकी, जनवरी 2025 में रक्षा क्षेत्र में चल रहे और आगामी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, इन सुधारों का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल युद्ध के लिए तैयार रहें, तकनीकी रूप से उन्नत बल बने और कई डोमेन में एकीकृत संचालन करें। तो 2025 का जो आपका ईयर है वो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग कैसे सेलिब्रेट किया जाना है, 2025 का ये आपका किया जाएगा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, सुधारों का वर्ष मनाया जाएगा। तो ये वाली चीज़ें जो है आपको याद रखनी। यहाँ पे बच्चे एक ही चीज़ याद रखना, राष्ट्रीय सरस मेला जो है आपका कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये आपका केरला में सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए अब देखिए बच्चे, डेली करंट अफेयर तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी जो है CBT 2 के लिए जो करंट अफेयर का रिवीजन है वो हम स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले जो आप लोगों ने रिवीजन किया CBT 1 के लिए, कुछ महीने तो वहीं से आपके कंटिन्यू होंगे। जैसे अक्टूबर से पहले के महीने थे वो हमने कर लिए थे, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, अभी जो है दिसंबर गया है आपका। तो इन महीनों को जो है हम अलग से सेपरेटली इनका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, इनकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हैं। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।